क्या तुम्हें लगता है कि इस बारी इंडिया फाइनल्स में जीतेगा? वेल, टू बी ऑनेस्ट, आई फील दैट वी वोंट विन दिस टाइम। कैसा लगा ये आंसर? लगा ना कि कोई बहुत फ्लुएंट इंसान ये जवाब दे रहा है? पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें सेंटेंस की शुरुआत में टू बी ऑनेस्ट यूज किया है। सिर्फ ये फ्रेज यूज करने से हमारा सेंटेंस बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। ऐसे ही और कुछ फ्रेजेस आज मैं आपको सिखाऊंगी, जिन्हें यूज करके अगर आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो आप भी बहुत फ्लुएंट साउंड करेंगे। तो इसके लिए आपको मेरे साथ ये पूरा लेसन देखना होगा लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी पर, क्योंकि आज के लेसन में हम सीखेंगे अपने इंग्लिश सेंटेंसेस को अच्छे से स्टार्ट करना। तो देखते रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मिशेल। तो आज का पहला सेंटेंस स्टार्टर है वेल स्पीकिंग ऑफ, जिसका मतलब है इसकी बात हो रही है। तो इस सेंटेंस को आप किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम किस समय आज डिनर पर जाएंगे? कैन यू टेल मी व्हाट टाइम डू वी हैव टू गो फॉर डिनर टुनाइट? अगर डिनर की बात करें तो मुझे नहीं लगता मैं आज तुम्हारे साथ आ पाऊंगा। वेल, स्पीकिंग ऑफ डिनर, I don't think I'll be able to join you tonight. तो इस तरीके से आपने well speaking of को यूज किया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। When it comes to, इसका मतलब होता है जब उसकी बात आती है। यह फ्रेज पिछली फ्रेज स्पीकिंग ऑफ की जगह इस्तेमाल हो सकती है, सवालों का जवाब देने के लिए और सेंटेंस की शुरुआत में एक पंच देने के लिए। वेल, जब भी मिलने की बात आती है तो तुम मना कर देते हो। वेल, व्हेन इट कम्स टू मीटिंग मी यू ऑलवेज से नो। ग्रेट। ये एक और तरीका है अपने सेंटेंस को एक अच्छा स्टार्ट देने का। थर्ड तरीका होगा वेल, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच कहूं तो। ये फ्रेज आप तब यूज करेंगे जब आप किसी को कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात बताने वाले हैं। तो अगर आप कुछ सरप्राइजिंग कहने वाले हैं तब आप इस फ्रेज का और इस सेंटेंस स्टार्टर का इस्तेमाल करेंगे। वेल, टू बी ऑनेस्ट। ओके, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुमने अभी तक अपना होमवर्क किया है? हैव यू डन योर होमवर्क येट? अगर मैं सच कहूं तो मेरे पास टाइम नहीं था। वेल, टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट हैव द टाइम। तो इस तरीके से आप वेल, टू बी ऑनेस्ट को यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हम इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सैलरी तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई है कि नहीं? कैन यू टेल मी इफ द सैलरी हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू योर बैंक अकाउंट? अगर मैं सच कहूं तो मैंने अभी तक अपना बैंक अकाउंट चेक ही नहीं किया। वेल, टू बी ऑनेस्ट, आई हैव चेक्ड माई बैंक अकाउंट येट। ग्रेट। तो इस तरीके से आप टू बी ऑनेस्ट को यूज करेंगे सेंटेंस की शुरुआत में। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट फ्रेज। वेल, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं दिल खोल के कहूं तो। इस सेंटेंस स्टार्टर को आप तब यूज करेंगे जब आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और बिना किसी शर्मिंदगी के उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम आशिमा को पसंद करते हो? डू यू लाइक आशिमा? अगर मैं दिल खोल कर कहूं तो मैं तुम्हें पसंद करता हूं। वेल, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई लाइक यू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं दिल खोल कर कहूं तो मुझे मूवीज देखना पसंद नहीं है। वेल, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट लाइक टू वॉच मूवीज। ग्रेट। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। हिंदी में हम इसे कहेंगे असल में। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम कैसा था? हाउ वाज द एग्जाम? असल में एग्जाम काफी इजी था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट वाज वेरी इजी।
The next phrase is as you may already know. जैसे तुम्हें पहले ही पता होगा. For example, ईशा तुम्हारी इस हफ्ते मंडे को छुट्टी क्यों है? ईशा, why do you have a holiday this Monday? Well, जैसे तुम्हें पता ही होगा ट्यूसडे को गांधी जयंती है, तो इसलिए हमें मंडे को भी छुट्टी दे दी गई है. Well, as you may already know, Tuesday is Gandhi Jayanti, so they have also given us a holiday on Monday. तो मतलब आपको उम्मीद है कि जिनसे आप बात कर रहे हैं उन्हें ये बात ऑलरेडी पता है. The next phrase is, well, not everybody knows. इसको हिंदी में कहेंगे सबको मालूम नहीं है. इसका एक एग्जाम्पल देखिए. पता नहीं निशांत इतने कम टाइम में इतना अमीर कैसे हो गया. I wonder how Nishant could become so rich so quickly. Well, सबको ये मालूम नहीं है उसके मम्मी पापा ने उसके नाम अपनी पूरी जायदाद छोड़ दी है. Well, not everyone knows that his parents left him their whole property. Okay. The next phrase is, I hate to say this. इसको हिंदी में कहेंगे मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है. ये आप तब यूज करेंगे जब आपको कुछ ऐसा बताना है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा. तो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है पर मुझे जाना होगा. सॉरी. आई हेट टू से दिस बट आई रियली हैव टू गो. सॉरी. हमारी नेक्स्ट फ्रेज है आई डोंट मीन टू बी रूड, यानी मैं तुमसे रूखा नहीं बोलना चाहती. ये सेंटेंस स्टार्टर आप तब यूज करेंगे जब आप किसी को कोई रूड बात बोलने वाले हैं. सॉरी, मैं तुम्हारे साथ रूखा नहीं बोलना चाहती, पर क्या तुम वॉल्यूम कम कर सकते हो? मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रहा हूँ. सॉरी, आई डोंट मीन टू बी रूड, but would you mind turning the volume down? I'm trying to get some sleep. Perfect. Next phrase बहुत यूजफुल फ्रेज है. ये है no offense. बुरा मत मानो. तो ये फ्रेज आप तब बोलेंगे जब आप कुछ ऐसा कहने वाले हैं जिसका शायद कोई बुरा मान सकता है. फॉर एग्जाम्पल, बुरा मत मानना पर मुझे लगता है तुम पिछली पार्टी में ज्यादा अच्छी दिख रही थी. No offense, but I think you looked way better in the last party. Aha. Okay, the next phrase is with all due respect, यानी पूरे सम्मान के साथ. ये आप तब बोलेंगे जब आप अपने उम्र से बड़े या पोजीशन में बड़े व्यक्ति को अपनी कोई कंप्लेंट बताने जा रहे हैं. इसका एग्जाम्पल सुनिए. पूरे सम्मान के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप आज मीटिंग में आना भूल गए थे. With all due respect, I want to tell you that you forgot to come for the meeting today. Okay. The next phrase is, well, you can't really say that. इसका मतलब है तुम ऐसा भी नहीं कह सकते. ये आप तब यूज करेंगे जब आप किसी की बात को मान रहे हैं पर पूरी तरह सहमत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, उसकी ड्रेस कितनी गंदी लग रही है. हर ड्रेस लुक्स सो अगली. अरे तुम ऐसा भी नहीं कह सकते. वेल, यू कांट रियली से दैट इट्स अगली. तो यही सेंटेंस आपने छोटे से सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से बोला है. नेक्स्ट इज वेल, एज फार एज आई नो, जहां तक कि मुझे पता है. ये आप तब बोलेंगे जब आपको श्योर नहीं है जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं. तो आप कहेंगे, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि शिमला की बस आज कितने बजे निकलेगी? एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी व्हाट टाइम डज द शिमला बस लीव टुडे? जहां तक मुझे पता है 8 बजे. वेल, एज फार एज आई नो एट 8 o'clock. द नेक्स्ट फ्रेज इज अकॉर्डिंग टू मी. इसका मतलब होता है मेरे हिसाब से. हो सकता है इसे आप ऑलरेडी यूज करते हो, बट नो प्रॉब्लम, हम आज इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. क्या तुम्हें लगता है मुझे अमीश के साथ डेट पर जाना चाहिए? डू यू थिंक आई शुड गो ऑन अ डेट विद अमीश? मेरे हिसाब से तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी
you should not go out with him. Perfect. और अब है हमारा आज का लास्ट सेंटेंस स्टार्टर, और ये है वेल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन है अगर मुझे कोई गलती नहीं लगी तो। इसको आप तब यूज करेंगे जब आपको लगता है आप जो कह रहे हैं वह गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तो फिल्म आज कितने बजे शुरू हो रही है? सो व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट? वेल, अगर मुझे कोई गलती नहीं लगी तो 5 बजे शुरू होगी। वेल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट स्टार्ट्स एट 5। परफेक्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेसन मेरे साथ अंत तक। आई होप आपने आज कुछ यूजफुल सेंटेंस स्टार्टर्स सीखे हैं और इनको यूज करके अब आप भी बहुत फ्लुएंट साउंड करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है अपने सेंटेंस को स्टार्ट करने का। तो प्लीज इन्हें यूज कीजिएगा, चाहे सही बोलिए चाहे गलत बोलिए। डोंट स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश। ऑल द बेस्ट। कम बैक फॉर मोर लेसन्स विद मी। सी यू वेरी सून। बाय बाय।